हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू वीडियो डेटा टाइप्स इन सी एंड सी प्लस प्लस। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एम्बेडेड सी सी प्लस प्लस कोर्स ट्रेनिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये डेटा टाइप हम बात करेंगे, डेटा टाइप्स क्या है, क्यों यूज़ किए जाते हैं और कौन सा डेटा टाइप है, उसके रेंज क्या है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। तो अब देख सकते हैं हमारे पास स्क्रीन पे, आप देख सकते हो ऊपर की साइड, जहाँ पे हमारे पास मेन 4 डेटा टाइप है। आप इंटरव्यू में किसी को भी क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं, हमारे पास कौन सा डेटा टाइप है, हाउ मेनी डेटा टाइप्स वी हैव इन सी। तो आप बोल सकते हैं इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड कैरेक्टर। ठीक है, ये बात हुई डेटा टाइप की। अब बाद में वो बोल सकता है इसकी रेंज क्या है ईच डेटा टाइप की। तो हमारे पास पहला है इंटीजर। इंटीजर की साइज़ रहती है 2 और 4 बाइट। ठीक है, 2 और 4 क्यों लिखा है? क्योंकि क्या है ना, हमारा मशीन कहने का मतलब हमारा जो कंपाइलर है वो 32 बिट का है। तो इंटीजर की साइज़ क्या रहेगी, इंटीजर डेटा टाइप की साइज़ क्या रहेगी? तो कि 2 बाइट। अब 64 बाइट ये हमारा मशीन है। ठीक है, 64 बिट का ये हमारा मशीन है, तो फिर इंटीजर की साइज़ रहेगी 4 बाइट। इज द क्वेश्चन 32 बिट के लिए इंटीजर की साइज़ 2 बाइट, 64 बिट के लिए जीसीसी कंपाइलर के लिए 4 बाइट इंटीजर की साइज़। ठीक है, और बात होती है अब दूसरे डेटा टाइप की। दूसरा डेटा टाइप है फ्लोट। ठीक है, फ्लोट की साइज़ नॉर्मली 4 बाइट रहती है, 32 बिट है या तो फिर 64 बिट है, तो दोनों की साइज़ तो सेम ही रहेगी। ठीक है, ये बात हुई फ्लोट। डिस्क्रिप्शन आप देख ही सकते हैं, स्टोर फंक्शनल नंबर्स कंटेनिंग अ 1 और मोर डेसिमल सफिशिएंट फॉर स्टोरिंग अ 7 डेसिमल डिजिट। ठीक है, वो बट नॉर्मल बात है, उसमें कुछ लेना देना नहीं है। डिस्क्रिप्शन वो सब सही वाला है और गलत आप उसके बारे में नहीं सोचिए। मैंने लिखा है सही वाला ही है, लेकिन हम इंटरव्यू में हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा दो चीज़ का ही, डेटा टाइप और साइज़। ठीक है, कहाँ पे स्टोर होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और जो डेटा टाइप है 4 डेटा टाइप कहाँ कहाँ स्टोर होता है और कैसे स्टोर होता है, कहाँ पे यूज़ किए तो कौन सी जगह पे वो स्टोर होगा मेमोरी में। ठीक है, स्टोर होने का मतलब हमारे पास जो कंट्रोलर है उसको बहुत सारे सेक्शन में डिवाइड किए जाते हैं, रैम, रोम, स्टैक, ऐसा बहुत सारे सेक्शन में। आगे जब कॉन्सेप्ट आएगा तब मैं बताऊंगा वो कहाँ पे स्टोर होता है। तो कोई ये इंटरव्यू में क्वेश्चन बहुत जगह पे आता है, मेन एक क्वेश्चन रहता है डेटा टाइप, उसके साइज़ और कहाँ पे स्टोर होता है वो। और दूसरी बात हुई, तीसरा डेटा टाइप है हमारे पास डबल। डबल की साइज़ रहती है 8 बाइट। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं डबल की साइज़ है 8 बाइट। और चौथा है कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर की साइज़ रहती है 1 बाइट। एक वन और है जो लॉन्ग बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो मोस्टली 4 ही डेटा टाइप है, लेकिन एक और इंक्लूड किया गया है लॉन्ग डबल। जब हमें मोर देन 8 बाइट ऑफ डेटा हमें है तब हम यूज़ करते हैं लॉन्ग डबल। तो साइज़ हो जाता है 2:8, उसके साइज़ हो जाती है। मैं आगे आपको बताऊंगा कहाँ पे वो है। अब देख सकते हैं यहाँ पे नीचे सब डेटा टाइप है सबका। ये जो 4 डेटा टाइप हमने किया है उसका सब डेटा टाइप। तो कि कैरेक्टर है ना, वो 1 बाइट का मैंने बोला था यहाँ पे। और उसके रेंज क्या है, कैरेक्टर 1 बाइट का है, तो उसको अनसाइन भी कैरेक्टर भी बोल सकते हैं और साइन कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। आपने डिफाइन नहीं किया, आप कोडिंग जब लिख रहे हैं तो वहीं पे आपने नहीं लिखा अनसाइन कैरेक्टर, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो साइज़ क्या कंसिडर करेगा, कैरेक्टर। और उसके साइज़ मैंने वैल्यू यहाँ पे लिखी है -128 to 127 और 0 to 255। डिपेंड है मशीन पे साइज़ कौन सी कंसिडर करें। कैरेक्टर लिया है तो -128 भी ले सकता है और 0 to 255 भी ले सकता है। ठीक है, ये बात हुई कैरेक्टर थी। तो एज पर द रूल्स, कोडिंग रूल्स, हमें लिमिट क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड प्रोग्राम का लिखने के लिए हमें सब डेटा टाइप थ्रू ही वेरिएबल को डिक्लेयर करना ज़रूरत है। तो फिर क्या करेंगे, हम
वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं तब अनसाइंड कैरेक्टर लिखते हैं, अनसाइंड कैरेक्टर इसको बोलते हैं अनसाइंड कैरेक्टर, उसकी साइज सेम ही है। एक कैरेक्टर के सब डेटा टाइप है, कैरेक्टर है उसका सब डेटा टाइप अनसाइंड कैरेक्टर एंड साइंड कैरेक्टर, तो दोनों की साइज़ 1 बाइट है। और अनसाइंड कैरेक्टर जब भी आप डिक्लेयर करते हो तब उसकी रेंज होती है 0 to 255, साइन कैरेक्टर लेते तो -120 to 125, लेकिन साइज़ तो 1 बाइट ही रहेगी, ठीक है, ये उसकी रेंज है। और अब हुई इंटीजर, तो इंटीजर के दो टाइप का है, शॉर्ट इंटीजर और अनसाइन, मीन्स साइन इंटीजर एंड अनसाइन इंटीजर, समझे आप। यहाँ पे साइन इंटीजर नहीं लिखा लेकिन शॉर्ट इंटीजर बोल सकते हैं, ठीक है। अनसाइन इंटीजर के साइज़ क्या मैं बोला था, 2 बाइट और 4 बाइट है ना इंटीजर के साइज़, इंटीजर के साइज़ 2 और 4 बाइट है, ठीक है। तो अब जब 2 बाइट का होगा इंटीजर, जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं 2 बाइट, तो उसके रेंज होगी -32768 to 32768, इसका मतलब 2 -32768 to 32767। और 4 बाइट जब रहता है इंटीजर, आई मीन 32 बिट का है तब कंपाइलर, तब 2 बाइट इंटीजर की साइज लेता है। 64 बिट का कंपाइलर है तब 4 बाइट का लेता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब जो ए है, ये रेंज है, वो है 4 बाइट के लिए, -21474833648 2214748 सॉरी 3647, तो ए रेंज हुई 4 बाइट के लिए इंटीजर की, और ए हुई 2 बाइट के लिए -32768 to 32767, ठीक है। तो ये बात हुई इंटीजर की 2 बाइट और 4 बाइट। अब उसका सब डेटा टाइप तरफ जाते हैं, अनसाइंड इंटीजर और शॉर्ट इंटीजर, दो टाइप का इंटीजर, ठीक, अनसाइंड और शॉर्ट इंटीजर। तो जब अनसाइंड इंटीजर है तब उसकी साइज हो गई 2 और 4 बाइट सिमिलर, ठीक है, लेकिन उसकी रेंज क्या होगा, अनसाइंड कहने का मतलब पॉजिटिव, साइन है इसका मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रेंज में आता है, ठीक है। तो अनसाइंड इंटीजर की रेंज 0 to 65353, और जब 4 बाइट है तब 0 to 4294967 उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव रेंज में आता है, ठीक है। ये बात हुई अनसाइन इंटीजर और शॉर्ट इंटीजर। शॉर्ट इंटीजर में 2 बाइट रहता है तो उसकी वैल्यू रहेगी -32768 to 32767। ये बात हुई अनसाइन शॉर्ट इंटीजर की, सॉरी साइन शॉर्ट इंटीजर की। तो हम जब डिक्लेयर करते हैं उसको शॉर्ट इंटीजर बोलते हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट है, अब शॉर्ट का दो टाइप है, अनसाइन शॉर्ट और साइन शॉर्ट। तो जब आप शॉर्ट इंटीजर लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट साइन इंटीजर कंसिडर करता है, जब अनसाइन शॉर्ट यूज़ करते हो तब पॉजिटिव लेता है और 2 बाइट यूज़ करता है। तो 0 to 65535 इंटीजर का दो टाइप, शॉर्ट इंटीजर एंड अनसाइन इंटीजर, ठीक, दो ही टाइप है, ज़्यादा मत सोचिए। अब बात हुई डबल की, डबल में एक ही टाइप है, उसको साइन और अनसाइन नहीं दिया गया, सिर्फ डबल है। अब बात हुई लॉन्ग, लॉन्ग और अनसाइन लॉन्ग दो है, ठीक है। मैंने अभी बोला था डबल, लॉन्ग डबल, और जो मैंने बोला था ना डेटा टाइप, तो उसका एक मेन 8 बाइट उसके साइज़ है। लॉन्ग, लॉन्ग दो टाइप का है, लॉन्ग एंड अनसाइन लॉन्ग। तो लॉन्ग की साइज़ कितनी रहेगी, 8 बाइट, अनसाइन लॉन्ग की भी साइज़ रहेगी 8 बाइट। अब 32 बिट का मशीन है तब 4 बाइट लेगा वो लॉन्ग की साइज़, 64 का है तो बाय डिफ़ॉल्ट 8 साइज़ आएगी, और ये इसकी रेंज है। तो फिर आप बोल सकते हैं 2⁸ लॉन्ग की साइज़ कोई भी बोलता है व्हाट इज़ द साइज ऑफ लॉन्ग डेटा टाइप, तो बोल सकते 2⁸, और 32 बिट का है तो 2⁴, ठीक है। ये बात हुई लॉन्ग। और मैं दिखा रहा हूँ आपको, भी मैंने ऑलरेडी कोडिंग लिखा हुआ था और उसके साइज़ क्या है वो सब, ठीक है। तो ये सब लाइब्रेरीज है, #include studio.h, #include standard library.h, #include limit.h एंड #include float.h। तो studio.h
कॉमन लाइब्रेरी है, तो मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए studio.h इंक्लूड करना पड़ता है, मेन है। अब बात हुई स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, लिमिट एंड फ्लोट। अब लिमिट को जब हम लिमिट चेक करते हैं मिनिमम मैक्सिमम, वो सब डिफाइन होता है लिमिट.h में। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ये जो %d लिखा है, ULUD, वो सब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में स्टोर होता है डेटा टाइप, ठीक है। तो ये प्रोग्राम लिखा हुआ है मेन इंटीजर argc एंड argv, ये 2 आर्ग्यूमेंट पास है, उसके साथ लेना देना नहीं है कुछ। ये बॉडी में हम जाते हैं, हम वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट एफ %d कैरेक्टर बीट। कैरेक्टर की बीट कितना है वो फाइंड करने के लिए ये प्री डिफाइंड सब फंक्शन है। ये सब फंक्शन प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड कहने का मतलब लाइब्रेरी में ऑलरेडी स्टोर्ड है उसकी डेफिनेशन। तो कौन सी लाइब्रेरी में? तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी .h में, ठीक है। कभी भी आपको ये फाइंड करना हो 32 बिट के कंपाइलर में क्या रेंज आती है और 64 में क्या रेंज आती है, ये सब आप ये प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ करके कर सकते हैं। तो printf कैरेक्टर बीट, कैरेक्टर में बीट कितना आता है उसके लिए ये फंक्शन यूज़ किया जाता है, कैरेक्टर अंडरस्कोर बीट कैपिटल में। तो राइट साइड आप देख सकते हैं कैरेक्टर की बीट की साइज़ कितनी है 8, और कैरेक्टर मैक्सिमम कितना मैक्सिमम कैरेक्टर है उसमें, तो मैंने यूज़ किया है %d कैरेक्टर मैक्स, तो 127 कैरेक्टर स्टोर होता है। आप कैलकुलेट करेंगे 2⁸8, ठीक है, 2⁸8, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 127। अब बीट देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 0 2 4 8 16 32, और सबको 2⁻32 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 127 सब बिट। अब वो ये कैरेक्टर मैक्सिमम, सेम तरीके से कैरेक्टर मिनिमम, कितना मिनिमम कैरेक्टर रहता है, वो मिनिमम साइज़ क्या है, मैक्सिमम साइज़ क्या है, कहने का मतलब वही है। कैरेक्टर मैक्स कितना है, कैरेक्टर मिनिमम कितना है। अब इंटीजर के लिए इंटीजर मैक्स, इंटीजर मिनिमम। लॉन्ग वेरिएबल के लिए लॉन्ग मैक्स, लॉन्ग मिनिमम। कैरेक्टर के लिए साइन कैरेक्टर, एस कहने का मतलब साइन कैरेक्टर मैक्स, साइन कैरेक्टर मिनिमम। शॉर्ट मैक्स, शॉर्ट मिनिमम। ए शॉर्ट वेरिएबल के लिए जो मैंने बोला था इंटीजर 2 टाइप का है, शॉर्ट इंटीजर एंड इंटीजर। और एक कैरेक्टर के लिए अनसाइन कैरेक्टर मैक्स, अनसाइन इंटीजर मैक्स, अनसाइन लॉन्ग मैक्स, अनसाइन शॉर्ट मैक्स, ठीक है। ये सब प्री डिफाइंड फंक्शन है। हाँ, जब भी साइज यू शॉर्ट की फाइंड कर रहे हैं अनसाइन शॉर्ट मैक्स, तो आपको यूज़ करना है डी। लॉन्ग वेरिएबल है, लॉन्ग के लिए अनसाइन लॉन्ग के लिए एल यू, इसी तरह सेम अनसाइन इंटीजर के लिए यू, अनसाइन है ना तो अनसाइन यू यूज़ होता है। और यू कैरेक्टर की साइज़ 1 बाइट ही है, ठीक है, तो उसकी साइज़ उसके लिए डी यू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेसिमल वैल्यू कॉमन है, ठीक है। तो ये हुई बात अनसाइन कैरेक्टर के लिए। अब वही देख लो, शॉर्ट के लिए डी, शॉर्ट मैक्स के लिए डी यूज़ होता है, ठीक है। लॉन्ग के लिए एल डी होती है यूज़, ठीक है। यहाँ पे डेटा टाइप लिखना ज़रूरी है क्योंकि आपको वरना वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट लॉन्ग मैक्स अब लिखेंगे ना तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू क्या कंसिडर करेगा, डिपेंड ऑन अ मशीन 8 बाइट और 4 बाइट ऐसे ले सकता है, ठीक है। ये सब प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ, एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ हुआ है, ऑनलाइन सी कंपाइलर, जीसीसी कंपाइलर मैंने ऑलरेडी लिख के रखा था, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने बोला था ये सब लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है। लाइब्रेरी इंक्लूड करने के बाद मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में ये सब कैरेक्टर बीट, कैरेक्टर मैक्स, कैरेक्टर मिनिमम, इंटीजर मैक्स, इंटीजर, ये सब एज सेम एज वी हैव इन दैट पीपीटी। तो अब मैं रन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, रन, देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। हाँ देखो आउटपुट आ गया, दिखाता हूँ। हाँ सेम, अब देख रहे कैरेक्टर बीट कितना है, कैरेक्टर के लिए 8 है। कैरेक्टर मैक्स साइज़ क्या है 127, मिनिमम 127 बीट। इंटीजर मैक्स देख सकते हैं इसके सब की,
ये सब प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, आपको लिखना है तो लिख लीजिए। ये मोस्टली इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है। तो ये हुई सब प्रोग्राम मैंने लिखा, तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो ए डेटा टाइप मेन इंटीजर फ्लोट डबल एंड कैरेक्टर। अब बोल सकता है लॉन्ग के लिए क्या कर सकते हैं, लॉन्ग वेरिएबल लॉन्ग डेटा टाइप भी आप बोल सकते हैं, लेकिन मेजर डेटा टाइप इंटीजर फ्लोट डबल एंड कैरेक्टर। इंटीजर के लिए दो टाइप है, अनसाइन एंड साइन, और शॉर्ट इंटीजर भी बोल सकते हैं। फ्लोट के लिए एक ही है, डबल के लिए लॉन्ग डबल एंड डबल, कैरेक्टर के लिए अनसाइन कैरेक्टर एंड साइन कैरेक्टर। ठीक है, ये हुई डेटा टाइप की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नई वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।